श्री शिवाय नमस्तुभयं। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि साल में एक ऐसा दिन आता है जब खुद देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु आपके घर में कदम रखते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? हाँ दोस्तों, यह बात बिल्कुल सच है। और वो दिन होता है तुलसी विवाह का दिन, यानी देव उठनी एकादशी के अगले दिन। इस साल 2025 में तुलसी विवाह 2 नवंबर को मनाया जाएगा। ये वो पवित्र दिन है जब भगवान विष्णु और माता तुलसी का दिव्य मिलन होता है, और यही मिलन हर घर में सौभाग्य, समृद्धि और सुख शांति का संदेश लेकर आता है। अब दोस्तों, बहुत से लोग ये पूछते हैं कि आखिर तुलसी विवाह क्या होता है और इसे करने का महत्व इतना बड़ा क्यों माना जाता है। देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति में तुलसी को सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि देवी लक्ष्मी का रूप माना गया है। और जब इस तुलसी माता का विवाह भगवान विष्णु से होता है तो ऐसा माना जाता है कि धरती पर शुभता और धन का प्रवाह शुरू हो जाता है। जो भी व्यक्ति इस दिन पूरे विधि विधान से तुलसी विवाह करता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती और उसके जीवन में हमेशा मंगल का निवास रहता है। दोस्तों, तुलसी विवाह का संबंध सिर्फ पूजा से नहीं बल्कि भावना से भी है। यह वो दिन होता है जब हम अपने घर की तुलसी को बेटी के समान मानते हैं और भगवान विष्णु को वर के रूप में। घर का हर सदस्य इस विवाह में शामिल होकर ऐसा महसूस करता है मानो कोई अपना सच्चा शुभ कार्य कर रहा हो। और कहते हैं ना, जब घर में शुभ कार्य होते हैं तो वहां से नकारात्मक ऊर्जा अपने आप चली जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि तुलसी विवाह की शुरुआत कब और कैसे करनी चाहिए। इस साल 2025 में तुलसी विवाह 2 नवंबर रविवार के दिन पड़ रहा है। इस दिन सुबह से ही घर में पवित्रता रखनी चाहिए। घर की सफाई अच्छे से करें। विशेषकर तुलसी स्थान की कोशिश करें कि तुलसी का पौधा मिट्टी में लगा हो, क्योंकि उसमें जीवन की ऊर्जा ज्यादा होती है। सुबह सुबह तुलसी माता को स्नान कराएं, यानी उन पर हल्का सा गंगा जल छिड़कें। फिर तुलसी के पास एक छोटा सा मंडप बनाएं, जैसे विवाह में बनाया जाता है। मंडप सजाने के लिए आप केले के पत्ते, रंगीन कपड़े, फूल और दीपक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास घर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो है तो उन्हें मंडप में तुलसी के पास स्थापित करें। अब दोस्तों, यहां से शुरू होता है वो क्षण जब वातावरण अपने आप बदल जाता है। जब आप तुलसी के पास दीपक जलाते हैं और हल्की अगरबत्ती की खुशबू फैलती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा वातावरण किसी पवित्र शक्ति से भर गया हो। यही वो समय है जब भगवान विष्णु और तुलसी माता का मिलन माना जाता है। कहते हैं दोस्तों, जब तुलसी विवाह होता है तो स्वयं लक्ष्मी जी भी अपने दिव्य रूप में उस स्थान पर आती हैं। वो देखती हैं कि कौन व्यक्ति श्रद्धा से यह विवाह कर रहा है, और जो व्यक्ति पूरे मन से तुलसी विवाह में शामिल होता है उसके जीवन की हर अधूरी इच्छा धीरे धीरे पूरी होने लगती है। इसलिए इसे सिर्फ एक पूजा नहीं बल्कि अपने जीवन में शुभता लाने का उपाय भी कहा गया है। अब दोस्तों, तुलसी विवाह में कुछ विशेष वस्तुएं आवश्यक होती हैं, जैसे कि लाल और पीले कपड़े, फूलों की माला, हल्दी कुमकुम, नारियल पान, सुपारी, मिठाई, दीपक और अगरबत्ती। तुलसी को लाल या पीले कपड़े से सजाया जाता है और भगवान विष्णु की मूर्ति को पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं। कुछ जगहों पर तुलसी को सुहागिन के रूप में सजाया जाता है। उनके ऊपर लाल साड़ी, बिंदी और चुनरी रखी जाती है। यह सब इस विवाह को सजीव बना देते हैं। अब दोस्तों, जब यह सारी तैयारी हो जाए तब तुलसी माता और भगवान विष्णु का विवाह मंत्रोच्चार के साथ किया जाता है। लेकिन अगर आप मंत्र नहीं जानते तो भी चिंता मत करें। बस श्रद्धा से तुलसी माता के सामने खड़े होकर ये बोले, हे तुलसी माता, हे विष्णु भगवान, आप दोनों का दिव्य मिलन हम सबके जीवन में सुख शांति और धन की वर्षा करे। बस इतना ही कहना काफी है, क्योंकि पूजा में सबसे बड़ा मंत्र श्रद्धा होती है। इसके बाद तुलसी और भगवान विष्णु को फूलों की माला पहनाई जाती है। कुछ घरों में तुलसी को हाथ में चावल या सुपारी देकर कन्यादान भी किया जाता है। ये भाव ही तुलसी विवाह को पवित्र बना देता है। और जब यह सब होता है तो घर का हर व्यक्ति महसूस करता है कि जैसे कोई सच्चा विवाह चल रहा हो। बच्चों को इसमें शामिल करें, उन्हें समझाएं कि यह सिर्फ पूजा नहीं बल्कि एक परंपरा है जो हजारों वर्षों से हमारी संस्कृति को जोड़कर रखे हुए हैं। अब दोस्तों, तुलसी विवाह के बाद एक और खास बात की जाती है, तुलसी के पास दीपदान। यानी
तुलसी के पास 1 या 5 दीपक जला कर रखना। कहते हैं इस दीपक की लौ सीधे देवी लक्ष्मी को आकर्षित करती है। इस दिन अगर आप तुलसी के पास सरसों या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं और मन में यह भावना रखते हैं कि मेरा जीवन अब रोशनी से भर जाए, तो सच मानिए दोस्तों, वो रोशनी सिर्फ दीपक तक नहीं बल्कि आपके भाग्य तक पहुंच जाती है। इस रात तुलसी विवाह के बाद जो भी दान किया जाता है उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए इस दिन अगर आप कुछ मिठाई, कपड़े या अनाज किसी गरीब को दान करते हैं तो उसका असर लंबे समय तक बना रहता है। और यही कारण है कि तुलसी विवाह को सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि कर्मिक शुद्धि का दिन भी कहा जाता है। दोस्तों, तुलसी विवाह के दिन अगर आप घर में या मंदिर में ये विवाह करते हैं तो ध्यान रखें कि पूजा में किसी तरह की जल्दबाजी ना करें। धीरे धीरे शांति से हर कदम उठाएं जैसे किसी बेटी की शादी हो रही हो, क्योंकि यह विवाह केवल तुलसी का नहीं बल्कि आपकी समृद्धि और सौभाग्य का भी प्रतीक है। अब दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर किसी कारणवश तुलसी विवाह का दिन चूक जाए तो क्या बाद में किया जा सकता है? इसका जवाब है हाँ। अगर किसी वजह से आप 2 नवंबर को विवाह नहीं कर पाए तो अगले दिन यानी 3 नवंबर को भी तुलसी पूजन कर सकते हैं, लेकिन इसे विवाह की तरह नहीं बल्कि पूजन की भावना से करें। असली प्रभाव उसी दिन यानी 2 नवंबर की रात में होता है जब भगवान विष्णु और तुलसी माता का मिलन माना जाता है। इस दिन शाम के समय जब सूरज ढलने लगे और आकाश में हल्की हल्की लालिमा फैले, तब तुलसी विवाह का सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। उस समय अगर आप तुलसी विवाह करते हैं तो कहते हैं कि देवता खुद उस स्थान पर उपस्थित रहते हैं। दोस्तों, ये थी तुलसी विवाह की मूल भावना और शुरुआत की विधि। ये सिर्फ पूजा नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का उत्सव है जो आपके घर को हर तरह की नकारात्मकता से मुक्त कर देता है। दोस्तों, हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई पौराणिक कथा होती है जो हमें यह समझाती है कि इस परंपरा का जन्म क्यों हुआ और इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है। तुलसी विवाह की कथा भी ऐसी ही एक दिव्य कहानी है जिसमें प्रेम, भक्ति और त्याग तीनों एक साथ मिल जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक असुर राजकुमारी वृंदा से। दोस्तों, वृंदा कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वे भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उनका पति था असुरराज जालंधर जो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वृंदा की भक्ति और सतीत्व के कारण ही जालंधर को अपार शक्ति मिली थी। देवता जब उससे युद्ध करते तो हार जाते, क्योंकि जब तक वृंदा अपने पति के प्रति सच्ची और निष्ठावान थी तब तक उसे कोई हरा नहीं सकता था। अब हुआ ये कि जब देवता बार बार पराजित होने लगे तो वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और कहा, हे प्रभु, जालंधर को हराया नहीं जा सकता जब तक उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व नहीं टूटे। अब भगवान विष्णु धर्म के लिए, संसार की रक्षा के लिए एक लीला रचते हैं। उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने आ गए। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर उनका स्वागत किया और जब सत्य सामने आया तो वृंदा को बहुत बड़ा आघात लगा। वो अत्यंत दुखी हुई और क्रोध में भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जैसे तुमने मेरे पति का रूप लिया वैसे ही तुम्हें भी पत्थर बनना पड़ेगा। उसी श्राप के कारण भगवान विष्णु शालिग्राम रूप में प्रकट हुए और वृंदा, जो अपने पवित्र सतीत्व के कारण धरती पर अमर नहीं रह सकती थी, उन्हें भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया, हे वृंदा, तुम अब तुलसी के रूप में धरती पर रहोगी और मेरा पूजन तुम्हारे बिना अधूरा रहेगा। जो भी मनुष्य तुलसी और शालिग्राम का विवाह करेगा उसके घर में लक्ष्मी का वास कभी नहीं छोड़ेगी। दोस्तों, यही से तुलसी विवाह की परंपरा शुरू हुई। यह सिर्फ पूजा नहीं बल्कि वृंदा और विष्णु के मिलन की याद है, प्रेम, भक्ति और त्याग का प्रतीक। यही कारण है कि तुलसी विवाह के दिन जो भी व्यक्ति तुलसी माता और विष्णु भगवान का विवाह करवाता है उसके जीवन में सारी नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। अब सोचिए दोस्तों, तुलसी एक ऐसा पौधा है जो सुबह की हवा से लेकर रात की नमी तक हर समय हमें ऑक्सीजन देता है। और जब आप तुलसी के पास जाकर पूजा करते हैं तो वो केवल धार्मिक कार्य नहीं बल्कि एक ऊर्जा आदान प्रदान होता है। तुलसी की पत्तियों से निकलने वाली सकारात्मक तरंगें हमारे मन और शरीर दोनों को पवित्र कर देती हैं। इसीलिए 2 नवंबर 2025 की रात को तुलसी विवाह के समय कुछ विशेष उपाय करने की परंपरा भी है जो आपको असीम धन और सौभाग्य दे सकती है।
पहला उपाय दोस्तों, अगर आप तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पास घी का दीपक जलाकर उसमें एक लौंग और एक कपूर डालते हैं तो माना जाता है कि देवी लक्ष्मी तुरंत प्रसन्न होती हैं। यह उपाय बहुत ही सरल है लेकिन इसका प्रभाव गहरा है, क्योंकि इस दीपक की रोशनी सिर्फ आपकी तुलसी को नहीं बल्कि आपके भाग्य को भी आलोकित करती है। दूसरा उपाय, अगर किसी व्यक्ति का व्यापार बंद हो गया है या पैसा घर में टिकता नहीं है तो तुलसी विवाह के दिन तुलसी माता के पास बैठकर लक्ष्मी नारायणाय नमः का 108 बार जाप करें। लेकिन ध्यान रखें, यह जाप शांत मन से करें। दोस्तों, जाप करते वक्त अगर आप तुलसी की पत्ती हाथ में लेकर रखें तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यह प्रयोग करने वाले लोगों ने अनुभव किया है कि अगले कुछ दिनों में ही किसी न किसी रूप में धन का आगमन शुरू हो जाता है। तीसरा उपाय बहुत खास है। अगर किसी के घर में बरकत नहीं टिकती या आए दिन अनावश्यक खर्चे होते हैं तो तुलसी विवाह की रात को तुलसी के गमले में चांदी का सिक्का डाल दें। यह सिक्का तुलसी माता को अर्पित कर दें और उनसे मन में कहें, माता मेरे घर में लक्ष्मी का वास स्थायी कर दो। दोस्तों, यह छोटा सा उपाय आपके घर में धन की स्थिरता लाता है। अब तुलसी विवाह के बाद जो सबसे शुभ कर्म माना गया है वो है तुलसी के पत्तों का प्रसाद रूप में सेवन करना। कहते हैं तुलसी के पत्ते विष्णु प्रिय है और जो व्यक्ति तुलसी विवाह के दिन तुलसी पत्ती को माथे से लगाकर तुलसी नमः बोलता है उसके जीवन में पाप का नाश होता है और पुण्य का संचय बढ़ता है। दोस्तों, तुलसी विवाह के दिन सिर्फ पूजा ही नहीं बल्कि भक्ति का वातावरण बनाना चाहिए। इस दिन भजन गाना, शंख बजाना या तुलसी के पास नमो भगवते वासुदेवाय का कीर्तन करना अत्यंत शुभ होता है, क्योंकि तुलसी विवाह के समय जब भी आप भगवान विष्णु का नाम लेते हैं तब आपके आसपास की सकारात्मक ऊर्जा इतनी तेज हो जाती है कि वो आपके घर से दरिद्रता को दूर भगा देती है। अब दोस्तों, एक और बेहद गूढ़ रहस्य आपको बताते हैं। तुलसी विवाह के समय अगर कोई अविवाहित व्यक्ति तुलसी विवाह की पूजा में भाग लेता है तो कहा जाता है कि उसके विवाह में आ रही रुकावटें दूर हो जाती हैं। यह प्रयोग बहुत पुराने ग्रंथों में भी वर्णित है। बस तुलसी विवाह के बाद तुलसी माता के चरणों में एक छोटी सी चूड़ी और मेहंदी रख दीजिए और उनसे मन में प्रार्थना कीजिए, हे माता, जैसे आपका विवाह भगवान विष्णु से हुआ वैसे ही मेरी जिंदगी में भी योग्य जीवन साथी का आगमन हो। विश्वास कीजिए दोस्तों, जब आप ये भावना रखते हैं तो ब्रह्मांड उस संकल्प को सुन लेता है। अब बात करते हैं तुलसी विवाह की ऊर्जात्मक दृष्टि से शक्ति की। देखिए दोस्तों, तुलसी में प्राकृतिक ऊर्जा होती है। जब आप तुलसी के पास दीपक जलाते हैं तो वो ऊर्जा वातावरण में एक कंपन पैदा करती है। यह कंपन नकारात्मक शक्तियों को दूर करती है। इसीलिए पुराने समय में तुलसी विवाह के दौरान ढोल, शंख और घंटियों का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि ध्वनि और ऊर्जा का यह संगम पूरे घर को शुद्ध बना देता था। अगर आप धन संपत्ति में बढ़ोतरी चाहते हैं तो तुलसी विवाह की रात एक विशेष प्रयोग करें। तुलसी के पास दीपक जलाने के बाद 5 बार ते हरि श्री लक्ष्मी नमः का उच्चारण करें और तुलसी की परिक्रमा करें। ये 5 परिक्रमाएं आपके घर में मां लक्ष्मी की स्थायी उपस्थिति सुनिश्चित करती हैं। और दोस्तों, तुलसी विवाह सिर्फ घर की समृद्धि के लिए नहीं बल्कि मन की शांति के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर किसी व्यक्ति को जीवन में बेचैनी है, कामों में रुकावटें हैं, तो इस दिन तुलसी के पास बैठकर बस कुछ देर मौन ध्यान करें। आप देखेंगे कि आपकी मन स्थिति शांत होने लगेगी और मन के भीतर एक नया आत्मविश्वास जागेगा। क्योंकि दोस्तों, तुलसी केवल पौधा नहीं बल्कि वो दिव्य ऊर्जा है जो भगवान विष्णु के हृदय में वास करती है। जब आप तुलसी का पूजन करते हैं तो वास्तव में आप विष्णु की ऊर्जा को अपने घर में आमंत्रित करते हैं और जहां विष्णु हैं वहां लक्ष्मी अपने आप आ जाती हैं। दोस्तों, जब तुलसी विवाह की रात समाप्त होती है तो उसके बाद के 11 दिन तक तुलसी के पौधे को बिना जल दिए सिर्फ दीपक से रोशन करना चाहिए। इस परंपरा का अर्थ यह है कि अब तुलसी माता गृहस्थी में प्रवेश कर चुकी हैं। इस दौरान घर में सकारात्मकता और उल्लास बना रहता है। दोस्तों, जैसे जैसे तुलसी विवाह का दिन नजदीक आता है वैसे वैसे घर में एक विशेष ऊर्जा महसूस होने लगती है। यह केवल हमारी भावना नहीं बल्कि वास्तविक ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रभाव होता है। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि तुलसी विवाह सिर्फ पूजा तक सीमित है, लेकिन दोस्तों, यह दिन आपके जीवन की नकारात्मकता
और आर्थिक रुकावटों को दूर करने का सबसे शक्तिशाली समय भी होता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। 2 नवंबर 2025 को तुलसी विवाह के लिए सबसे अच्छा समय संध्या काल सूर्यास्त के बाद माना गया है। इस समय वातावरण पूरी तरह शांत होता है और भगवान विष्णु की ऊर्जा सबसे सक्रिय रहती है। इसलिए कोशिश करें कि इस समय तुलसी विवाह का शुभ कार्य प्रारंभ करें। अब दोस्तों, जैसे हर विवाह में मंत्र उच्चारण होता है, वैसे ही तुलसी विवाह में भी मंत्रों का विशेष महत्व है। सबसे प्रमुख मंत्र है तुलस्यै नमः। इस मंत्र को तुलसी माता के सामने उच्चारित करते हुए उन्हें फूल, लाल कपड़ा और दीपक अर्पित करें। मंत्र को कम से कम 108 बार जपना चाहिए। अगर आप इसे पूरी श्रद्धा और ध्यान से करते हैं तो इस मंत्र की ऊर्जा आपके घर में सकारात्मक तरंगों का संचार करती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा एक विशेष उपाय जो तुलसी विवाह के दौरान किया जाए तो धन और सौभाग्य घर में स्थायी रूप से आ जाता है। यह उपाय है तुलसी के पास सिंदूर और हल्दी का प्रयोग। सुबह या संध्या के समय तुलसी के तने पर हल्दी और सिंदूर लगाएं। इसे देवी लक्ष्मी के स्वागत का प्रतीक माना जाता है। जैसे ही आप ये करेंगे, घर में संपत्ति और समृद्धि का प्रवाह तेज हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, तुलसी विवाह के दिन अगर आप दीपक जलाकर उसके आसपास 3 बार परिक्रमा करते हैं और हर चक्कर में भगवान विष्णु का नाम लेते हैं तो माना जाता है कि घर में लक्ष्मी का वास मजबूत होता है। इस परिक्रमा के दौरान आपका मन पूरी तरह शांत और ध्यान केंद्रित होना चाहिए। अब दोस्तों, बहुत लोग ये पूछते हैं कि तुलसी विवाह के दिन कौन कौन सी वस्तुएं अवश्य रखें। तो सुनिए, तुलसी के लिए लाल या पीला कपड़ा, दीपक और घी, फूलों की माला, हल्दी, कुमकुम, सुपारी और नारियल, मिठाई का छोटा पैकेट, इन सभी वस्तुओं को तुलसी के पास सजाकर अर्पित करना चाहिए। याद रखें दोस्तों, ये पूजा केवल दिखावे के लिए नहीं होती, बल्कि ये वस्तुएं देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा को आकर्षित करने का माध्यम है। अब बात करते हैं एक और खास उपाय की। तुलसी विवाह के दौरान घर के उत्तर पूर्व दिशा में एक दीपक जलाएं और उसमें लौंग डालें। यह उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और धन के मार्ग खोलता है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि इस उपाय के बाद घर में अचानक ही धन संबंधित समस्याएं समाप्त हो गई। दोस्तों, तुलसी विवाह का सबसे अद्भुत पहलू यह है कि इसे केवल घर की समृद्धि के लिए नहीं, बल्कि विवाह सुख और संतान सुख के लिए भी किया जाता है। जो व्यक्ति तुलसी विवाह के दिन पूर्ण श्रद्धा से उपाय करता है, उसके जीवन में प्रेम, पारिवारिक सुख और संतानों की प्राप्ति होती है। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं एक गुप्त उपाय जो तुलसी विवाह के दिन करने से विशेष लाभ देता है। जब आप तुलसी विवाह कर रहे हो, उस समय तुलसी के पास एक चांदी का सिक्का या 1 रुपया रखें और उसके ऊपर हल्दी छिड़कें। यह एक दिव्य प्रतीक है कि आप अपने घर में धन और समृद्धि को स्थायी बनाना चाहते हैं। ऐसा करने से न केवल आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं, बल्कि व्यापार और नौकरी में सफलता के मार्ग भी स्वतः खुलने लगते हैं। इसके अलावा दोस्तों, तुलसी विवाह के दिन यदि आप गाय को हरा चारा या गुड़ खिलाएं तो यह उपाय आपके घर में लक्ष्मी की कृपा को स्थायी बनाता है। इसे करने से घर में सुख, शांति बढ़ती है और धन वर्षा होती है। अब दोस्तों, बहुत से लोग ये पूछते हैं कि तुलसी विवाह के बाद क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर है, तुलसी विवाह के बाद पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। घर में झगड़े ना हो, बच्चों को तुलसी के पास दीपक जलाने की आदत डालें। तुलसी के पास हर दिन दीपक जलाने की आदत जलाएं। घर में हल्का संगीत या भजन चलता रहे। दोस्तों, यह सभी कार्य सिर्फ परंपरा के लिए नहीं, बल्कि ऊर्जा संतुलन बनाए रखने के लिए है। क्योंकि जब घर का वातावरण सकारात्मक होता है तो लक्ष्मी का वास स्थायी बनता है। एक और अद्भुत गुप्त रहस्य दोस्तों, तुलसी विवाह के दिन अगर आप तुलसी के पौधे के पास 5 बार जलती हुई अगरबत्ती घुमाएं तो कहा जाता है कि घर में धन की नदियां खुल जाती हैं। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनके घर में कभी धन नहीं टिकता। दोस्तों, तुलसी विवाह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का अवसर है। इसे पूरी श्रद्धा, ध्यान और विश्वास के साथ करना चाहिए, क्योंकि जब आप मन से विश्वास करेंगे कि मेरा जीवन अब समृद्ध होगा,
तो ब्रह्मांड खुद आपके लिए अवसर बनाने लगेगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, तुलसी विवाह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह लाने का सबसे शक्तिशाली समय है। अब सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ पूजा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो दोस्तों, जवाब है हां, लेकिन तभी जब आप कुछ विशेष उपाय और मंत्र भी साथ में करें। सबसे पहले बात करते हैं दोष दूर करने वाले उपायों की। दोस्तों, कई बार घर में अचानक परेशानियां, आर्थिक तंगी या पारिवारिक कलह आ जाती है। यह सिर्फ संयोग नहीं होता, बल्कि ग्रहों की स्थिति और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। ऐसे समय में तुलसी विवाह के दिन किया गया विशेष उपाय घर के सारे दोष दूर कर देता है। पहला उपाय, तुलसी विवाह के दिन घर के चारों कोनों में हल्दी, चावल और थोड़ी मिठाई रख देना। यह समाजवाहक उपाय घर में सकारात्मक ऊर्जा और लक्ष्मी का वास सुनिश्चित करता है। कहते हैं दोस्तों, जैसे यह सामग्री घर में चारों ओर फैलती है, वैसे ही लक्ष्मी का आशीर्वाद हर दिशा में फैलता है। दूसरा उपाय, तुलसी विवाह के समय गाय को हरा चारा या गुड़ खिलाना। दोस्तों, गाय को देवी माना गया है और यह उपाय धन और सुख का मार्ग खोलता है। कई लोग बताते हैं कि तुलसी विवाह के दिन यह छोटा सा उपाय करने से घर में आर्थिक बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और व्यापार में नई सफलता आती है। अब दोस्तों, आते हैं सबसे शक्तिशाली मंत्रों पर। तुलसी विवाह के समय निम्न मंत्र का जाप करने से घर में लक्ष्मी का वास स्थायी होता है। दोहरीं श्रीं लक्ष्मी नमः। इस मंत्र को कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। इस मंत्र की शक्ति इतनी है कि यह न केवल आर्थिक बाधाओं को दूर करता है, बल्कि परिवार में सुख, शांति और सौहार्द भी बढ़ाता है। तीसरा उपाय, तुलसी विवाह के समय सिंदूर और हल्दी से तुलसी का तना सजाना। दोस्तों, सिंदूर और हल्दी दोनों ही देवी लक्ष्मी के प्रतीक हैं। इसे करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और घर में समृद्धि स्थायी बनती है। एक और गुप्त उपाय, तुलसी विवाह के दिन दीपक के पास 3 लौंग डालकर परिक्रमा करना। यह उपाय घर में धन और सफलता के मार्ग खोलता है। दोस्तों, यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि इसे करने के बाद घर में जो रुकावटें आती थीं, वे अपने आप दूर हो जाती हैं। अब दोस्तों, बहुत से लोग ये पूछते हैं कि तुलसी विवाह के बाद क्या आशीर्वाद लेना चाहिए। तो सुनिए, तुलसी विवाह के बाद अपने घर के सभी सदस्य तुलसी माता और भगवान विष्णु के पास जाकर मन से कहें, हे माता तुलसी और भगवान विष्णु, आप हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। हमारे जीवन से दरिद्रता और कष्ट दूर करें। हमारे घर में लक्ष्मी और वैभव का वास हमेशा रहे। इस आशीर्वाद का असर अद्भुत होता है और इसे कहते समय पूरे मन से विश्वास रखना चाहिए। दोस्तों, तुलसी विवाह के दिन एक और खास उपाय है, तुलसी के तने के पास एक चांदी का सिक्का रखना। इसे करने से धन की बाधाएं समाप्त होती हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। कई लोग बताते हैं कि तुलसी विवाह के दिन यह उपाय करने से घर में अचानक धन का आगमन शुरू हो गया। अब बात करते हैं तुलसी विवाह के शारीरिक और मानसिक लाभ की। दोस्तों, तुलसी का पौधा न केवल घर को ऊर्जा देता है, बल्कि इसे छूने और पूजा करने से हमारी मानसिक स्थिति भी शांत होती है। तुलसी विवाह के दिन यदि आप तुलसी के पास दीपक जलाते हुए मंत्र का जाप करें, तो आपका मन नकारात्मक विचारों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, तुलसी विवाह के दिन किया गया यह पूरा उपाय जीवन की स्थिरता, समृद्धि और पारिवारिक सुख को सुनिश्चित करता है। घर में सुख, शांति, धन और स्वास्थ्य का प्रवाह तुरंत दिखाई देने लगता है। अब दोस्तों, एक और विशेष उपाय जो तुलसी विवाह के दिन करना अत्यंत लाभकारी है, यह है तुलसी के पास 5 बार अगरबत्ती घुमाना। इस प्रक्रिया से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और लक्ष्मी का वास स्थायी हो जाता है। इसके अलावा तुलसी विवाह के बाद घर में हल्की दीपमालिका या दीपक लगातार जलाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और घर के सभी सदस्य खुशहाल रहते हैं। दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा और विश्वास। अगर आप तुलसी विवाह करते समय मन में शक या जल्दीबाजी रखेंगे तो इसका असर कम हो जाएगा, लेकिन अगर आप पूरे मन से मानकर श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करेंगे तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। तुलसी विवाह का दिन आपके जीवन की नई शुरुआत का प्रतीक है। इसे करने से न केवल घर में धन और समृद्धि आती है, बल्कि परिवार में
प्रेम और सहयोग की भावना भी मजबूत होती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, तुलसी विवाह सिर्फ एक दिन का अनुष्ठान नहीं है। यह एक प्रक्रिया है जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, खुशहाली और समृद्धि का प्रवेश कराती है। लेकिन इसके प्रभाव को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए कुछ आदतें और नियमित उपाय करना जरूरी है। सबसे पहले दोस्तों, तुलसी विवाह के बाद तुलसी माता का नियमित ध्यान और पूजा करें। हर दिन सुबह शाम तुलसी के पास दीपक जलाएं और फूल अर्पित करें। इसे सिर्फ अनुष्ठान के रूप में न करें, बल्कि श्रद्धा और भक्ति के साथ करें। कहते हैं, यह नियमित पूजा घर में लक्ष्मी का वास बनाए रखती है और घर के सदस्यों के बीच प्रेम और सहयोग को बढ़ाती है। दोस्तों, तुलसी विवाह के बाद घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखना बेहद जरूरी है। घर में झगड़े और नकारात्मक बातें न हो। बच्चों को भी समझाएं कि तुलसी माता की पूजा केवल धार्मिक कार्य नहीं, बल्कि उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने का उपाय है। जब घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है तो घर के सभी सदस्यों की मानसिक स्थिति भी मजबूत होती है और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। अब दोस्तों, तुलसी विवाह के बाद एक और विशेष उपाय है तुलसी के पास दीपक जलाकर उसकी परिक्रमा करना। इसे दिन में कम से कम 3 बार करें। कहते हैं, इस परिक्रमा से घर में समृद्धि और धन की नदियां खुलती हैं। और सबसे बड़ी बात, यह उपाय घर के सभी सदस्यों को मानसिक रूप से शांत और संतुलित बनाए रखता है। दोस्तों, तुलसी विवाह के बाद धन और संपत्ति के लिए कुछ विशेष उपाय भी किए जा सकते हैं। तुलसी के पास चांदी का सिक्का या रुपया रखकर हल्दी छिड़कें और मन में कहें, माता तुलसी, हमारे घर में समृद्धि और खुशहाली स्थायी रहे। यह उपाय घर में आर्थिक स्थिरता लाता है और व्यापार या नौकरी में लाभ सुनिश्चित करता है। अब दोस्तों, तुलसी विवाह के बाद साप्ताहिक या मासिक उपाय भी करने चाहिए। हर शनिवार तुलसी के पास दीपक जलाएं और छोटे छोटे भोग अर्पित करें। इसके साथ ही तुलसी के पौधे को नियमित पानी दें और उसकी देखभाल करें। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी का वास स्थायी रहता है और घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। दोस्तों, तुलसी विवाह का सबसे बड़ा रहस्य है श्रद्धा और विश्वास। जब आप इस विवाह को मन से मानते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, तो ब्रह्मांड आपके जीवन में अवसर और समृद्धि खोल देता है। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्होंने तुलसी विवाह के बाद अचानक नौकरी में प्रमोशन, व्यापार में लाभ या परिवार में खुशहाली देखी। ये सभी अनुभव उसी विश्वास और ऊर्जा का परिणाम है जो तुलसी विवाह के दिन उत्पन्न होती है। अब दोस्तों, घर में तुलसी विवाह के बाद दीपक और अगरबत्ती का प्रयोग जारी रखें। यह न केवल घर को रोशन करता है, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी बनाए रखता है। कहते हैं, घर में जितना अधिक प्रकाश और भक्ति होगी, उतनी ही जल्दी लक्ष्मी का वास स्थायी होगा। दोस्तों, तुलसी विवाह के दिन किए गए उपायों का असर धीरे धीरे आपके जीवन में दिखाई देता है। पहले आप महसूस करेंगे कि घर में तनाव कम हुआ है, परिवार में सहयोग बढ़ा है। फिर धीरे धीरे धन और सफलता के अवसर सामने आने लगते हैं। यह पूरी प्रक्रिया आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव और स्थिरता लाती है। एक और खास रहस्य दोस्तों, तुलसी विवाह के बाद घर में किसी भी धार्मिक अनुष्ठान या पूजा में तुलसी माता को हमेशा मुख्य स्थान दें। अगर घर में कोई नया व्यवसाय शुरू करना हो या घर में कोई नया सदस्य जुड़ रहा हो, तो तुलसी के पास दीपक और फूल अर्पित करें। ऐसा करने से घर में शुभता और सफलता सुनिश्चित होती है। दोस्तों, तुलसी विवाह सिर्फ एक दिन का आयोजन नहीं है, बल्कि यह घर में खुशहाली, समृद्धि, स्वास्थ्य और मानसिक शांति लाने का दिव्य उपाय है। इसे पूरी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ करने से आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आते हैं। अब मैं आपसे एक आखिरी महत्वपूर्ण बात शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, तुलसी विवाह के दिन और उसके बाद यदि आप अपने घर में सकारात्मक विचार और नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहने की आदतें अपनाएं, तो उसका असर साल भर बना रहता है। घर में हमेशा प्रेम और सहयोग का वातावरण रखें। परिवार में किसी प्रकार के झगड़े या तनाव न हो। यही वह तरीका है जिससे तुलसी विवाह का पूरा लाभ आपके जीवन में स्थायी रूप से दिखाई देगा। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी। 2 नवंबर तुलसी विवाह का उपाय, विधि, शुभ मुहूर्त, मंत्र
और उसके बाद घर में इसे बनाए रखने के उपाय। अगर आप इसे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन की वर्षा होगी। याद रखें दोस्तों, तुलसी विवाह सिर्फ पूजा नहीं है, यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव, मानसिक शांति और आर्थिक समृद्धि लाने का सबसे शक्तिशाली उपाय है। इस दिन किए गए छोटे छोटे उपाय आपके भाग्य को बदल सकते हैं और आपके घर में लक्ष्मी का वास स्थायी बना सकते हैं। दोस्तों, इस तरह आप देख सकते हैं कि तुलसी विवाह सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि जीवन बदलने वाला उपाय है। इसे विश्वास, भक्ति और प्रेम के साथ करें और अपने जीवन में खुशहाली का स्वागत करें।